इलेक्टोरल बॉन्ड के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने एक बार फिर एसबीआई को फटकार लगाई है। लेकिन जब एसबीआई ने डेटा चुनाव आयोग को दे दिया तो फिर यह फटकार आखिर लगी क्यों, यही मैं आपको आज इस वीडियो के जरिए बताऊंगी। जैसा कि आप जानते हैं कि सुप्रीम कोर्ट से मिली सख्त टिप्पणी के बाद एसबीआई ने इलेक्टोरल बॉन्ड से जुड़ा डेटा 2 पीडीएफ फाइलों के जरिए, जो कि पासवर्ड प्रोटेक्टेड था, चुनाव आयोग को उपलब्ध करा दिए। चुनाव आयोग ने इसे अपनी वेबसाइट पर पब्लिश भी कर दिया है, लेकिन ये जानकारी आधी अधूरी थी और इसी बात को लेकर सुप्रीम कोर्ट की तरफ से एक बार फिर एसबीआई को आड़े हाथ लिया गया। एसबीआई को कड़ी फटकार एक बार फिर सुप्रीम कोर्ट ने लगाई कि आखिर यूनिक नंबर क्यों नहीं है। 2 सेट ऑफ इंफॉर्मेशन जो कि एसबीआई ने प्रोवाइड कराए हैं। आपको बताएं कि एक में ये जानकारी है कि किसने इलेक्टोरल बॉन्ड खरीदा, कितनी रकम का बॉन्ड खरीदा गया, और दूसरे सेट ऑफ इंफॉर्मेशन में ये जानकारी है कि किस राजनीतिक दल को आखिर कितना चुनावी चंदा दिया गया। लेकिन एक यूनिक नंबर जो इसके ऊपर मेंशन होता है, उसका जिक्र एसबीआई ने अपनी रिपोर्ट में नहीं किया है। जो जानकारी दी गई है उसमें कहीं भी यूनिक नंबर के बारे में नहीं लिखा गया है, और ये यूनिक नंबर जो है वो अल्फान्यूमेरिक होता है। दोनों सेट ऑफ इंफॉर्मेशन के ऊपर एक ये कोड जो होता है, अगर उसे मैच किया जाएगा तभी ये पता चल सकेगा कि किसने किस राजनीतिक पार्टी को चंदा दिया है, कितने रकम का बॉन्ड खरीदा गया है और वो किस पार्टी को मिला। यानी इसे आप ऐसे समझिए कि एक जो लिस्ट है उसमें इस बात की जानकारी है कि बॉन्ड खरीदा गया, किसने ये रकम कितने रकम की ये बॉन्ड खरीदी, इलेक्टोरल बॉन्ड को खरीदा, और दूसरे में इंफॉर्मेशन ये है कि किस राजनीतिक पार्टी को कितना चंदा मिला। लेकिन दोनों के ऊपर एक एक कोड मेंशन है और वो सिमिलर कोड होगा। जब उनको मैच किया जाएगा तभी ये जानकारी सामने आएगी कि आखिर किसने बॉन्ड खरीदकर किस पार्टी को दिया है, यानी कितने की रकम किस पार्टी को किस पर्सन के द्वारा, किस व्यक्ति के द्वारा या किस कंपनी के द्वारा दी गई है। इसी बात को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने फटकार लगाई है एसबीआई को और 18 मार्च का वक्त अब दे दिया है कि आप 18 मार्च तक ये तमाम जानकारी साझा करिए। लेकिन चुनाव आयोग ने जो डेटा अपलोड किया है अपनी वेबसाइट में, उसमें अब तक के जो इलेक्टोरल बॉन्ड्स खरीदे गए थे उसका डेटा भी सामने आ चुका है, अब सबके सामने है। लिस्ट जारी कर दी गई है और इसमें आपको बता दें कि 12 अप्रैल 2019 से लेकर 11 जनवरी 2024 तक का डेटा अब चुनाव आयोग ने साझा कर दिया है। सबसे ऊपर इसमें नाम है फ्यूचर गेमिंग एंड होटल सर्विसेज का, और इस कंपनी ने राजनीतिक दलों को इलेक्टोरल बॉन्ड के जरिए 1368 करोड़ रुपए का चंदा दिया है। ये बॉन्ड जो है वो 21 अक्टूबर 2020 से जनवरी 2024 के बीच खरीदे गए थे। वहीं दूसरा नाम जो इस लिस्ट में आता है वो है मेगा इंजीनियरिंग इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड का, जिसने 821 करोड़ रुपए के इलेक्टोरल बॉन्ड खरीदे हैं। ये जानकारी तो सामने आ चुकी है, लेकिन किस पार्टी को किसने चंदा दिया ये अभी तक पता नहीं चल पाया है। आपको ये भी बता दें कि चुनाव आयोग ने कल ही यानी कि 14 मार्च को ही ये जो डेटा है अपनी वेबसाइट पर डाल दिया था, और इस आंकड़े के मुताबिक अप्रैल 2019 से 15 फरवरी 2024 के बीच कुल 12,156 करोड़ रुपए का राजनीतिक चंदा दिया गया है, जिसमें 48% इलेक्टोरल बॉन्ड के जरिए ही आया है। तो यहां पर एक बार फिर से फटकार लगी है आधी अधूरी जानकारी को लेकर। क्या एसबीआई अब ये जो यूनिक नंबर है, यूनिक कोड है, वो अब सामने रखेगा, जिसके बाद ये जानकारी सामने आ जाएगी कि आखिर किस कंपनी ने, किस व्यक्ति ने किस राजनीतिक दल को कितने रुपए का इलेक्टोरल बॉन्ड इस ड्यूरेशन के बीच में दिया है।